हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 2 का पाठ 11, जिसका नाम है चंदा मामा। और ये लिया गया है इकाई 5 से। इकाई 5 का क्या नाम है? आकाश। ये एक क्या है? चंदा मामा कविता। सब जानते हैं चंदा मामा कौन होता है? मून, चांद। आइए पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है इस कविता की? किससे शुरुआत होती है? बच्चे चांद पर मोहित होकर उन्हें प्यार से चंदा मामा कहते हैं। चांद को क्या कहते हैं? चंदा मामा। इस कविता के शब्दों में छोटे बच्चे चंदा मामा को छुट्टियों में अपने पास बुलाने के लिए कह रहे हैं। इस कविता में क्या कह रहे हैं? छोटे बच्चे चंदा मामा को छुट्टियों में अपने पास बुलाते हैं। परिकल्पना, कल्पना से बताइए, अगर चंदा मामा सच में आ गए तो आप उनसे क्या बातें करेंगे? अगर चंदा मामा आपके पास सच में आ गए तो आप उनसे क्या बातें करेंगे? आपको बताना है। इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता से हमारा उद्देश्य है चंदा के महत्व से अवगत कराना। मतलब चांद का कितना महत्व है उससे अवगत कराना इस कविता का उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं कविता। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, न आए तो कुट्टी है। चंदा मामा से कहते हैं बच्चे, चंदा मामा आ जाना, कल मुझे अपने साथ ले जाना। छुट्टी मतलब उसका अवकाश है, कल से मेरी छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना है। अगर तुम ना आए तो कुट्टी है, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा मामा क्या करते हैं? लड्डू खाते हैं कहाँ? आसमान की थाली में। लेकिन पानी कहाँ पीते हैं? पानी पीते हैं आकर मेरी प्याली में। चंदा देता हमें चांदनी, चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। चंदा हमें क्या देता है? चंदा हमें चांदनी देता है, सूरज हमें धूप देता है, और उसकी मेरी अम्मा मुझे पिलाती। अम्मा क्या पिलाती है? मेरी मम्मी क्या पिलाती है? बनाकर टमाटर सूप, टमाटर का सूप बनाकर पिलाती हैं। थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती, रात में सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। थपकी मतलब उसको थपकी देकर थपथपाकर सुलाती हैं उसकी अम्मा रात में, तो वो क्या करता है? चंदा मामा से बात करते करते रात में सो जाता है बच्चा। ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। आइए पढ़ते हैं। बताइए मन की बात, आपको दिन अच्छा लगता है या रात, और क्यों? अगर दिन अच्छा लगता है तो क्यों, और रात अच्छी लगती है तो क्यों लगती है, आपको बताना है। पाठ से बताइए, चंदा मामा हमें क्या देते हैं? चंदा मामा हमें चांदनी देते हैं। बच्चों ने चंदा मामा को कब बुलाया? कब बुलाया? रात में। कल बुलाया कि कल हमारी छुट्टी है, आप आ जाना। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा का पहला शब्द है छुट्टी, अवकाश। उसका मतलब होता है हॉलीडे। धूप मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। जो धूप होती है उसका मतलब होता है सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो रोशनी आती है। टमाटर सूप, पके टमाटर का पतला रस। टमाटर सूप किसे कहते हैं? जब टमाटर पक जाता है उसका पतले रस को टमाटो सूप कहते हैं। थपकी मतलब होता है हथेली से पीठ आदि पर धीरे धीरे ठोकना। मतलब हथेली से जब धीरे धीरे ठोकते हैं तो उसको हम कहते हैं थपकी। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंदा मामा क्या खाते हैं? चंदा मामा लड्डू खाते हैं। चंदा मामा से कौन बात करता है? बच्चे। कविता के रचयिता कौन है? कविता के रचयिता देखते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कौन है? कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही शब्दों से कविता की अधूरी पंक्तियां
पूरी कीजिए। कविता पूरी करनी है हमें। आइए करते हैं। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। थपकी देकर कौन सुलाता है? अम्मा सुलाती है। चंदा मामा लड्डू किस थाली में खाते हैं? आसमान की थाली में। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें धूप देता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक प्रश्न है, अम्मा ने क्या बनाया? अम्मा ने सूप बनाया, टमाटर का सूप बनाया। चंदा मामा पानी किसमें पीते हैं? चंदा मामा पानी पीते हैं आकर मेरी थाली में, आकर मेरी प्याली में, मतलब बच्चे की प्याली में। चंदा मामा के न आने पर कवि क्या करने कह रहा है? चंदा मामा के न आने पर कवि कह रहा है कि मैं कुट्टी हो जाऊंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। अब आते हैं व्याकरण पर। निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे सूप का है धूप, छुट्टी का है कुट्टी, प्याली का है थाली और बात का है रात। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए और दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद क्या होता है? हर वर्ण और मात्रा को अलग अलग लिखना। देखिए पहला उदाहरण है सूरज, से ऊ की मात्रा, रे आधा रे ए, जय ए, सूरज। अब छे आधा छे, छोटा ऊ आधा टे, टे आधा टे और बड़ी ई छुट्टी। आधा माँ और आ अम्मा। ट आधा माँ आ, आधा टा आ और र आधा र और आ। हर वर्ण के बाद, हर वर्ण क्या होता है? आधा होता है, उसके साथ आ मिलके वो पूरा वर्ण बनाता है। इसलिए आधा टा फिर आ, आधा माँ फिर आ, आधा टा फिर आ और आधा रा फिर आ, टमाटर, ऐसे लिखते हैं। आइए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल्पना की कलम से। अब ये आपको बताना है कल्पना करके बच्चे चांद को मामा क्यों बोलते हैं। आपको कल्पना करके बताना है कि चांद को मामा ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं। रचनात्मक गतिविधियां हैं। गत्ते द्वारा सूरज और चांद के मुखौटे बनाइए तथा इनके बारे में बताइए कि ये हमें क्या क्या देते हैं। सूरज चांद हमें क्या क्या देते हैं, पहले इनके मुखौटे बनाने हैं, फिर बताना है। अपनी सूझबूझ लगाकर बताइए बच्चों को चांद मामा के समान क्यों लगते हैं। आपको बताना है अपनी कक्षा में अपनी टीचर को कि अपनी सूझबूझ से कि मामा के समान क्यों लगते हैं। पाठ से प्राप्त विचार क्या है? पाठ से प्राप्त विचार है हमें बच्चों को स्नेह और प्यार करना चाहिए। बच्चों को स्नेह और प्यार करना चाहिए। जीवन मूल्य क्या है? चंद्रमा आशा और उज्जवल रहने के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। अंधेरा भी होता है तब भी चांद निकलता है। आइए कड़ी जोड़ो पढ़ते हैं। चंद्रमा की भिन्न भिन्न कलाओं को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। यहाँ पर चंद्रमा की अलग अलग कलाओं को दर्शाना है। कभी चंद्रमा ऐसा दिखता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे करके अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है और फिर पूरा भी दिखता है। ऐसे भिन्न भिन्न कलाओं के चित्र बनाने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि बच्चे कैसे चंदा मामा को प्यार से बुलाते हैं और उनको सोते वक्त याद करते हैं। और हमें भी ऐसे ही सब बच्चों से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और प्यार करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।